द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड एक प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताब है जिसे लेखक और मैदिनो हैं। यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी और सफलता, सेल्समैनशिप और जीवन के बारे में अनमोल सीख प्रदान करती है। नीचे दी गई दुनिया का महान सेल्समैन पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों का संक्षेपित सारांश है। हे दुनिया यालो दोस्तों, आज की बुक है दुनिया का महान सेल्समैन। आपको बुक में पर हार्दिक स्वागत है। आज की दुनिया का मन से कहानी हाफिज के अपने आलीशान महल से शुरू होती है, जिसकी दीवारें और छत महंगी और चमकदार रत्नों से जड़ित है। हाफिज अपने महल से निकल कर जब अपने माल गोदाम में पहुंचता है तो उसके दोस्त या यूं कहें लेकिन ईमानदारी कर्मचारी इमासमस उन्हें सलाम करता है। हाफिज उनसे अपने आज तक कमाए सोने और बाकी के सामानों के बारे में पूछते हैं और सभी को मिलाकर सोने के सिक्कों में परिवर्तित करने को कहते हैं, जिसका अनुमान लगाकर इमासमस कहता है कि उनके पास कम से कम 10 करोड़ सोने के सिक्के होंगे। हाफिज इमासमस से कहता है कि इन सभी दौलतों को अपने उन दुकानदारों में बांट दो जो अपने सामानों को बेचा करते थे। तब मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा जिसे मैंने आज 30 सालों से सिवाय अपनी पत्नी लिशा के अलावा किसी को नहीं बताया। इमासमस हाफिज का सच्चा कर्मचारी होने के नाते बिना एक भी सवाल उठाए उस सभी दौलतों को अपने दुकानदार में बांटने के बाद महल में हाफिज से मिलता है। हाफिज इमासमस को लेकर अपने गुबंज में जाता है जहां आज तक इमासमस कभी नहीं गया। हाफिज के कहने पर इमासमस गुबंज में रखे एक संदूक को निकलता है जिसे चमड़े के पत्रों पर कुछ युक्तियां लिखी होती हैं। हाफिज बताता है कि यह वही युक्तियां हैं जिसे मैं अमल कर एक महान सेल्समैन बना और इसे मुझे उन्हीं लोगों को बताना है जिन्हें खास इस युक्ति की ज़रूरत हो। जब तक मैं इस युक्ति को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा नहीं देता, मेरी इच्छा है कि तुम तक मेरे साथ झीलों और रेगिस्तान की खुशबू छलांग लगाकर पुराने वक्त में ले जाते हैं जब हाफिज एक छोटा लड़का था। हाफिज प्रेथोस का ऊँट चलाया करता था। एक दिन प्रेथोस जब अपने तंबू से बाहर निकलता है तो देखता है कि हाफिज बहुत ही चिंतित बैठा है, जिसे अपने तंबू में बुलाकर उसने एक वजह को जानना चाहता है। हाफिज कहता है कि वो भी मैथर्स के जैसा या उससे बड़ी एक सेल्समैन बनना चाहता है। वो सिर्फ एक ऊँट वाला नहीं रह सकता, अपने परिवार को वो ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है जो इससे ही पूरी हो सकेगी। प्रेथोस कहता है कि हाफिज, जहाँ तक मुझे याद है उस महामारी पड़ने पर तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के बाद मैं तुम्हें गोद लिया था। तो हाफिज कहता है कि व्यापार करते वक्त जब हम हेब्रोन में रुके थे तो मैंने कालनेहा की बेटी लिशा से मिला और मैथ्रोस ये जानकर बहुत खुश होता है। अगले दिन हाफिज को एक बकरी के रोए से बना चौका दे देता है जिस पर प्रेथोस की नक्काशी की हुई, जिसे दूर दराज के लोग भी जानते हैं। प्रेथोस उस चौके की कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का लगाता है और ये कहते हुए बेच देता है कि इसके ऊपर वो जीतने का भी बेच सके उसे अपनी कमीशन समझकर रख लें। हाफिज खुश होता है और पेथ्रोस के द्वारा बताए गए बेथलेहम गांव की ओर प्रस्थान करता है। उस गांव को लेकर बाकी के व्यापारियों में एक संदेह है कि उस गांव के लोग कभी चोगा नहीं खरीदते, इसलिए कोई उधर जाता नहीं। लेकिन प्रेथोस ने कहा था कि उसने पहले कभी इन्हीं गाँव वालों को सैकड़ों चौके बेचे थे, जिसे याद कर हाफिज उत्साहित होता है। बेथलेहम गांव में 4 दिन बिताने के बाद जब हाफिज उस शानदार चौके को बेचने में नाकाम होता है तो बहुत दुखी होता है और रात को खाते वक्त हाथ में आधी रोटी को देखते हुए सोचता है कि लोग इसकी बात को सुनते क्यों नहीं, आखिर उसे दरवाजे से भागा क्यों दे, और जाता है जहां उसने बाकी के अन्य सामान रखे हुए हैं। हाफिज जब उस गुफे की तरफ बढ़ता है तो उसे कुछ हलचल मालूम पड़ती है और एक छिद्र से देखने पर रोशनी दिखती है, जिससे हाफिज को लगता है कि हो ना हो चोर उसके गुफे में घुस गए हैं और चोरी कर रहे होंगे, जिन्हें पकड़ने के लिए धीरे 2 गुफा में प्रवेश करता है। लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती को जला देखकर जब उसने करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक फटे हुए लबादे में एक नवजात शिशु लेटा हुआ है और कुछ दूरी में उसके माता पिता ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से लिपटे बैठे हुए हैं। शिशु को ढका हुआ लबाद उसके लिए छोटा पड़ता है तो हाफिज अपने उस कोमल और महंगे चौके को उसके चारों तरफ लपेटते हुए वापस उसके पुनः स्थान पर रख देता है और अपने खच्चर के साथ उस गुफे से बाहर निकल जाता है। जेरूसलम लौटने के तक आसमान का एक चमचमाता तारा पीछे 2 चलता रहता है। अपने शहर लौटने के बाद जब अपने मालिक प्रेथोस से मिलता है तो प्रेथोस उस चमचमाते तारे को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन हाफिज को उस तारे के बारे में कुछ पता नहीं होता। प्रेथोस इस वजह से भी खुश होता है कि हाफिज के पास उसका चोगा नहीं है, यानी कि वो चोगा बेचने में कामयाब रहा। जिसके बाद प्रेथोस हाफिज से उसे चौके के बारे में पूछता है, जिसके बाद हाफिज उन सभी घटनाओं को बता देता है जो उसे चौके को बेचने में परेशानियाँ हुई और ये भी उसने चौके को बेचा नहीं बल्कि उसने एक नन्हे बच्चे को दान में दे दिया जिसे वो जानता तक नहीं था। प्रेथोस हाफिज को और कुछ नहीं कहता, लेकिन उस हाफिज के लिए उस चमकते तारे को एक अच्छा संकेत मानते हुए अपने पास रखे हुए वो युक्तियों को बताता है जिससे हाफिज एक महान सेल्समैन बन सके। हाफिज प्रेथोस को बड़े ही ध्यान और सजगता से देखता और सुनता रहता है। आज मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूँगा। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। मैं आज का दिन इस तरह जीऊँगा मानो यह मेरा आखिरी हो। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। मैं दुनिया पर हंसूँगा। आज मैं अपने मूल्यों को 100 गुना बढ़ाऊँगा। अब मैं कर्म करूँगा।
मैं भगवान को धन्यवाद करूंगा और अपने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रथोस द्वारा बताए गए नियमों के साथ हाफिज अपने पूरे जोश के साथ एक एक कदम बढ़ता गया और आज दुनिया का महान सेल्समैन बन गया। हाफिज अपने बगीचे में बैठे आराम करता रहता है कि उसे मिलने एक बूढ़ा आदमी है, जिसे इमासमस हाफिज से पूछने के बाद उसे महल के अंदर लेके जाता है। बूढ़ा आदमी हाफिज से मिलने के बाद एक छोटा सा चौगा देता है, जिसे पर प्रथोस का नक्काशी देखकर हाफिज समझ जाता है कि उसने उसे उस गुफा में छोटे बच्चे को दिया था। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो बच्चा ईश्वर का पुत्र है, जिसे लोग ईसा मसीह के नाम जानते हैं, जिसे पुर्तगालियों ने सूली पर लटका दिया। बूढ़ा उसके द्वारा बताए गए लोगों को संदेश देता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे उस संदेश को बेचना होगा। मैंने सुना है कि आप दुनिया के महान सेल्समैन हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बेचने के उस कला को बताएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसे सुनने के बाद हाफिज के माथे पर बल पड़ जाता है और इमासमस से कहता है कि वो समय आ गया है, मुझे उस व्यक्ति को किसी ज़रूरतमंद को देने की तलाश पूरी हो गई। इमासमस उस देवदार के बने संदूक को लाता है और उसे युक्ति को रखी होती है। हाफिज उस व्यक्ति को निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को समझाते हुए दे देता है। प्रथोस और हामिद, मेरे बच्चे, दौलत तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अल्फाज से अच्छे एहसास झलकते दुनिया दौलत का सवाल है तो मेरे और हेरेंट्स महल के बाहर बैठे एक भिखारी के बीच सिर्फ एक ही फ़र्क है कि भिखारी सिर्फ अपने अगले खाने के बारे में सोचता है और उस खाने के बारे में सोचता हूँ जो मेरा आखिरी होगा। प्यार पाने की कोशिश करो और सबसे अहम बात, मन की शांति पाने की कोशिश करो। यह सच है कि तुमने मुझे कहते हुए सुना है कि अगर कोई कामयाब होता है तो उसे बदले में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो इनाम इतना महान इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग निराश होकर नाकाम हो जाते हैं, यह महसूस किए बगैर कि बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए उनके पास वो सारे रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। वक्त उसे सब कुछ सिखाता है जो अमर है, मगर मेरे पास अमरता का सुख नहीं है। लेकिन मुझे जितनी सांसें मिली हैं, मुझे धैर्य की कला का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कुदरत कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। पेड़ों के बादशाह जैतून को बड़ा होने में 100 साल लगते हैं। प्याज का पौधा 9 हफ्ते में बूढ़ा हो जाता है। अब तक मैं एक प्याज के पौधे की तरह जीता आया हूँ, इससे मुझे खुशी नहीं मिली। अब मैं महान जैतून का पेड़ बनना चाहता हूँ, हकीकत में महान सेल्समैन। यह कुदरत का कानून है कि सिर्फ एक आदत ही दूसरी आदत को वश में कर सकती है। इसलिए इन अल्फाजों के अपने चुने एक हुए काम को पूरा करने के लिए मुझे अपनी पहली नई आदत के साथ अनुशासन में रहना हो।